फाइंड मिनिमम। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। कह रहे कि इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इससे डी दूरी पे, स्मॉल डी दूरी पे एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज ई है, मास एम के बराबर है। इस इलेक्ट्रॉन को वी नॉट की स्पीड से इस वायर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और वायर इलेक्ट्रॉन इसी प्लेन में है। तो पूछ रहा फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्रेट वायर। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मोशन को समझना पड़ेगा कि मोशन किस तरीके से हो रहा है। तो देखो, मोशन को समझना तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो ये जो वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट ऊपर को है, तो कोई पूछे इधर इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इधर फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो इस वायर से इसको घेरो और दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने की सेंस बताओ, थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो करंट से इसको घेरोगे तो ऐसे, फिंगर इस सेंस में, थंब अंदर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में क्रॉस से रिप्रेजेंट होगा, अंदर ऊपर है, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट होगा ये। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स समझना पड़ेगा, फोर्स किधर लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी, इसका डायरेक्शन चेक करेंगे वी क्रॉस बी का। तो वेलोसिटी तो इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर पर है, तो भी की तरफ फिंगर करेंगे और बी की तरफ घुमाएंगे तुम्हारी तरफ, तो थंब आएगा नीचे, थंब आ गया नीचे। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी क्रॉस बी नीचे आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निगेटिव आ गया, तो माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो चार्ज फोर्स के डायरेक्शन को नीचे करके ऊपर कर देगा। भी की तरफ फिंगर किया, बी की तरफ घुमाया, थंब बताया डायरेक्शन, लेकिन क्यू मल्टीप्लाई है, क्यू निगेटिव है, डायरेक्शन ऊपर। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आ गया, ऊपर को आ गया। अगर फोर्स ऊपर को आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऊपर को डिफ्लेक्ट होगी। तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसे घूमते हुए ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा। और जो मिनिमम दूरी होगी इसके बीच की, वो यहाँ पे आएगी। मिनिमम दूरी तब आएगी जब इस पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी किधर होगी, वाई डायरेक्शन में। सिर्फ वाई में वेलोसिटी होगी तभी जाके दूरी मिनिमम आएगी, आर मिनिमम। क्यों? क्योंकि जब तक इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी एक्स के डायरेक्शन में होगी, जब तक इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी इस एक्स डायरेक्शन में होगी, तब तक इस वायर और इस इलेक्ट्रॉन की बीच दूरी घटती रहेगी। तो मिनिमम दूरी कब आएगी? मिनिमम दूरी तब आएगी जब पूरी पूरी वेलोसिटी किधर हो, वाई के डायरेक्शन में जाओ, वाई के डायरेक्शन में। अब मैंने क्या किया, लेकिन ये सर्कुलर मोशन इसलिए नहीं बन पाएगा, हालांकि नॉर्मल प्रोजेक्शन भी है, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, 90 डिग्री है, बट यहाँ पे स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड दूरी के साथ धीरे धीरे चेंज होगी। जबकि हम लोग उधर पढ़े थे जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा था, बट इसमें तो चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता तो मोशन क्या होता, सर्कुलर होता। लेकिन मोशन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो मोशन सर्कुलर नहीं होगा। तो क्या फर्क पड़ता है, अब इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि किसी टाइम पे इस पार्टिकल कोऑर्डिनेट एक्स का वाई, एक्स का वाई मान लिया किसी टाइम पे, और इसको मैं हटा देता हूं ताकि डायग्राम बना सके सही से। बस इतना मुझे समझ में आ गया है कि जब भी मिनिमम दूरी आएगी वेलोसिटी पूरी पूरी वाई डायरेक्शन होगी, एक्स डायरेक्शन में नहीं होगी। तो यहाँ पे किसी टाइम पे मान लिया, किसी टाइम पे पार्टिकल एक्स का वाई कोऑर्डिनेट पे है और इसकी वेलोसिटी पाथ पे क्या होगी, टेंजेंट होगी, सीधे भी वेक्टर्स लिखेगा। तो जो फोर्स होगा, फोर्स अब इसका एक्स में वेलोसिटी लिखेंगे, वाई में वेलोसिटी लिखेंगे, वी एक्स वी वाई। तो फोर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे, फोर्स वेक्टर इस क्यू की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस ई लिख लो, वी क्रॉस वी, वेलोसिटी भी क्या होगी, वी एक्स आई कैप
प्लस वी वाई जे कैप एंड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड्स। जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर की ओर है, और मान लो ये दूरी कितनी आएगी, एक्स की दूरी है, क्योंकि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्स का वाई है, ये ओरिजिन है मान लिया, दिस वन इज ओरिजिन, ऐसे एक्स एक्सिस मान रहा हूँ और ये वाई एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन को वाई एक्सिस मान लिया, स्ट्रेट वायर को। तो यहाँ से दूरी एक्स है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से एक्स दूरी पे फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ये दूरी तो हम यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, 2 पाई डी, और डी की जगह एक्स लिखेंगे, इनटू डायरेक्शन अंदर करो, क्रॉस का मतलब अंदर करो, लिखेंगे माइनस के गैप। अब यहां से f बराबर, यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स बाहर निकाल लो इस e के साथ, तो बनेगा e म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई एक्स। फिर ये आई क्रॉस के का हेल्प लेना पड़ेगा। अच्छा, ये माइनस साइन इस माइनस को प्लस कर देगा, यहां लगा दिया आई जे के, ये है आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या बनेगा माइनस जे, तो वी एक्स कैसे रहने दो, अब बन जाएगा माइनस जे प्लस ये जो वी वाई का टर्म है वी वाई जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या बनेगा आई बनेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा आई, वी वाई इंटू आई लिख लिया। अब इसको अलग अलग कर लो, यहाँ से मैं चाहूँ तो एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू मास से डिवाइड करके आएगा, तो मैं इसकी जगह पे एक्सेलरेशन लिख दूंगा, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो मास से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से आएगा x का एक्सेलरेशन i कोफिशिएंट से, और यहाँ से आएगा y का एक्सेलरेशन, तो जो x का एक्सेलरेशन आएगा वो आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई m इंटू एक्स इंटू वी वाई, और जो y का एक्सेलरेशन आ रहा है y का वो आएगा e म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई एक्स एम इंटू वी एक्स, बट ये माइनस साइन है, आगे माइनस कर लो, ये इतना आ गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आई कि ये जो एक्सेलरेशन है y का, उसमें वी एक्स दिख रहा है और x दिख रहा है, तो ये इंटीग्रेट तो हो नहीं पाएगा, और ex में वी वाई और वी एक्स दिख रहा है, ये भी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। इंटीग्रेट होने के लिए इसको x के टर्म में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था कि जब भी ऐसी दिक्कतें आती हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि दो स्टेप यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप की डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं, और दूसरा अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कंजर्वेशन का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे स्पीड कंजर्वेशन, इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का बॉर्डर हमेशा क्या होगा, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क करेगा नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ओनली चेंज डायरेक्शन। तो मैंने क्या किया, ठीक है, इसका मतलब मैं एक लाइन यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हमेशा इनिशियल स्पीड वी नॉट के स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड कभी चेंज हो नहीं सकती है, तो रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट, ये हमेशा होल्ड करेगा। तो यहाँ से वी वाई के वैल्यू मैं चाहो तो निकाल सकता हूँ, दिस इज द रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी एक्स का स्क्वायर, लिख लिया, दिस इज द वी वाई, ठीक है। और डिफॉल्ट केस में ना इसको पॉजिटिव ही मान के चलता है। अब इसकी वैल्यू, लेकिन नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा तुम्हें, इसकी वैल्यू पहले उठा के यहाँ प्लेस करो, फिर देखते हैं कि क्या मानना चाहिए। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस करता हूँ, तो ये बनेगा एक्स इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम एक्स। अब वी वाई के अपने लिखा वी नॉट का स्क्वायर वी एक्स का स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन पे जस्टिफाई करना पड़ेगा। अच्छा देखो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, करंट आई पॉजिटिव है, रूट का टर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ए एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? ये देखना पड़ेगा तुम्हें एक्स में। तो सही में एक्स पॉजिटिव ही होना चाहिए। इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि जो पार्टिकल इधर आ रहा है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे एक्स में घट रहा है, तभी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी पूरी पूरी वाई में हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी पूरी वेलोसिटी वाई में होगी, जो कि मिनिमम दूरी कहलाएगी। तो जो पार्टिकल इधर आ रहा है उसकी वेलोसिटी लगातार घट रहा है, तो एक्स में वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? इस डायरेक्शन में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव में ही होना चाहिए। अब इसको मैं लिख सकता हूँ चाहो तो वी डी बाई डी एक्स, वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। अब मिनिमम दूरी तो एक्स में ही पूछा है ना, मिनिमम दूरी वायर से जो होगी वो एक्स की दूरी होगी, एक्स वाले कोऑर्डिनेट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इसीलिए मैं एक्स वाला सॉल्व कर रहा हूँ। फिर मैं इसको क्या किया, वी एक्स डी वी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 इसको इसके नीचे भेज दो तो बनेगा वी एक्स रूट वी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपन एक्स लिख दिया। अब लिमिट रखना बाकी है। एक्स की पहले क्या थी दूरी? डी थी। देखो, पहली ये डिस्टेंस डी के बराबर था, पहली डिस्टेंस डी के बराबर था, तो एक्स की वेलोसिटी क्या थी? माइनस वी नॉट, निगेटिव है ना, तो माइनस वी नॉट। तो एक्स की वैल्यू जब डी थी तो वी एक्स की वैल्यू थी माइनस वी नॉट। और एक्स जब एक्स मिनिमम होगा, जो कि मैं आर मिनिमम बताने जा रहा हूँ, आर मिनिमम, तो एक्स की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तुम लोग आता है इंटीग्रेशन, फिर इसको इंटीग्रेट करके बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी। इंटीग्रेट करो इसको, देखो इसको करेंगे इंटीग्रेट तो वैल्यू इतनी आएगी। और ई को लिखना हमने कहाँ से भूल लिए थे, बताता हूँ, यहाँ से। ये ई था ना, ये ई यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे भी आएगा, मिस्टेक कर गया था। तो अब इसको आगे बढ़ाओगे तो ई का टर्म इस पे आएगा, फिर ई का टर्म यहाँ पे आएगा, तो म्यू नॉट आई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हेलो, बताओ। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर।